लेकिन 5 मिनट बाद में ही वो मर गया। मैया जोर जोर से विलाप करने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, आपने यही तो कहा था कि मेरा पुत्र जहां कहीं हो केवल 5 मिनट को मुझसे मिला दे। तो मैंने 5 मिनट के लिए आपको आपका पुत्र मिला दिया, मेरा क्या दोष है। सुखदेव जी कहने लगे, श्री भगवान गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके वापस मथुरा आए गए। भागवत जी में शुभारंभ से लेकर पूर्णा होते तक जगह जगह गुरुदेव की महिमा का ही वर्णन है। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। माता पिता और गुरु से बढ़कर संसार में कोई तीर्थ नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है। इसलिए सर्वतो भावेन माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु मात पिता के चरण छुए से 4 धाम तीर्थ फल पावे। आशीष मिले उनके मुख से भगवान से भी टाला नहीं जावे। कहां तक गुरुदेव की महिमा का वर्णन करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान बलराम कृष्ण मथुरा में आ गए, लेकिन जिस दिन से गुरुकुल से मथुरा आए हैं किसी से बातचीत नहीं करते, बोलना बंद कर दिया। और दिन भर महल की छत पर खड़े होकर वृंदावन की तरफ देखते हुए गोप गोपी बाबा नंद यशोदा सबकी याद कर करके रोते ही रहते हैं। एक दिन देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि युवराज कृष्ण को गुरुकुल से आए कितना समय बीत गया, आपने 2 मिनट भी उनके पास में बैठकर ये नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो वसुदेव जी ने भी दुखी मन से कहा कि देवी, उनके स्वभाव को मैं नहीं समझता। नंद और यशोदा का ही भाग्य है जो उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। देवकी ने कहा कि आज मैं कृष्ण को मेरे हाथ से भोजन बनाकर भोजन कराना चाहती हूँ। वसुदेव जी ने कहा कि मना कौन कर रहा है। तो आज मैया ने बड़े भाव से बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया। स्वर्ण के थाल में भोजन परोस कर जब कृष्ण के कक्ष की तरफ जाने लगी तो मैया को याद आ गई कि लाला को ताजा ताजा माखन बहुत प्रिय है। वापस रसोई गृह में आई, एक सोने की कटोरी में ताजा ताजा माखन रखा और भगवान कृष्ण के सामने जब भोजन का थाल रखा और थाल के अंदर कटोरी में जब माखन दिखाई दिया तो माखन को देख देख कर भोजन तो किया नहीं और रो रहे हैं। मैया भी चक्कर में पड़ गई, गलती क्या हुई, लाला भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। दौड़ती हुई वसुदेव जी के यहाँ गई और कहने लगी, मैंने कितने भाव से भोजन बनाया लेकिन भोजन तो कर नहीं रहे और रो रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि देवी मैं करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक उपाय करते हैं। उद्धव को बुलाते हैं। अपने महामंत्री उद्धव जी को बुलाया और वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण से जाकर पूछो तो सही कि वो रोते क्यों हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण के कक्ष में आए, भगवान के मित्र हैं, तो हाथ जोड़कर कहने लगे
कि वैसे तो मैं आपका नौकर हूं, सेवक हूं, लेकिन मित्र होने के कारण मेरा अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, जिस दिन मैं गोकुल से रथ में बैठकर मथुरा आ रहा था, मेरी बूढ़ी मैया यशोदा रथ को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। सबकी सब गोप और गोपियां रो रहे थे। मैं उनको वचन देकर आया कि परसु आगमिष्यामि, मैया तू रोवे मत, परसों तो मैं आ ही जाऊंगा। जब मुझे वर्षों तक जाना नहीं था तो मैं झूठ बोल करके क्यों आया? मैं इस बात को जब याद करता हूं, यह बात मुझे बहुत कचोटती है और रोना आ जाता है। आप विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादि विरमंडितम, शैल कृष्ण प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम। मैंने सबके लिए अलग अलग पत्र लिखे हैं। सबसे पहले मैया यशोदा और बाबानंद से मिलना, इसके बाद में मेरे मित्र धन सुखा, मन सुखा, सबल तोष मुदमंगल सबको समझाना, इसके बाद में श्री राधा रानी और सब गोपियों को सांत्वना देना। उद्धव जी कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, याद आ रही है आपको और समझाने जाऊं मैं? अरे मैं बृहस्पति जी का शिष्य, वेद वेदांत की भाषा का ज्ञाता, वो गंवार अनपढ़ मेरी भाषा में समझेंगे क्या? लेकिन मुझे तो आपकी नौकरी करनी है, जाऊंगा जरूर, लेकिन 7 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दादा ये तो जाने के बाद पता चलेगा कि 7 दिन में लौटोगे कि 7 महीने में, लेकिन मेरी काली कमली और मेरे मोर मुकुट को पहन करके जाना, क्योंकि ब्रजवासी तो केवल काली कमली वाला मेरा यार है, त्रिलोकी में और किसी से प्रेम करते ही नहीं। उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया खिलावे मोए माखन रोटी, अचरन जल करवावे, कोई न खिलावे मोए माखन रोटी, जल अचरन करवावे, माखन रोटी को नाम न जानू, उधो माखन रोटी को नाम न जानू, कनवा कही कही आमोगी बुलावे, मैया तेरो लाला
पावे मैया को सुनियो। बाबा नंद अंगुरिया गई गई पायल चलबो सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गई गई पायल चलबो सिखावे। थको जान गोदी में लेवे मैया थको जान गोदी में ले गोद उठाए हृदय से लगावे मैया को सुनियो। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। याद गोप गैयन की उठत हृदय में पीर मोरे। आवत याद गोप गैयन की उठत हृदय